यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लकी स्टडी 112। और गाइस आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एंड इंग्लिश में हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का गाइस फोर्थ पार्ट है। अगर आपने मेरे 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप सारे पार्ट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फोर्थ पार्ट में आ रहा है वर्ब। तो वर्ब की सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, ये तो हो गई वर्ब की डिफिनेशन। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड के क्रिया के प्रकार। तो सबसे पहला क्रिया के प्रकार होगा ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकारात्मक क्रिया और नकारात्मक क्रिया। ओके, पहले देख लेते हैं सकारात्मक क्रिया की वर्ड डिफिनेशन। देखते हैं, ए सेंटेंस इन विच एक्शन इज रिक्वायर्ड विद ए वर्ब इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, वह वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, तो क्या कहते हैं, सकारात्मक क्रिया। ओके, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब एक्शन विच डू नॉट रिक्वायर एक्शन आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसमें होती है और कर्म की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ओके, होती है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकारात्मक क्रिया। क्लियर हो गया। अब चलिएगा इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं। इसके बाद गाइस ये वर्ब पूरा हो जाएगा और फिर बढ़ेंगे हम एडवर्ब की तरफ। ओके गाइस, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी एक और बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। और काइंड्स ऑफ वर्ब, पहला हो जाएगा ट्रांजिटिव और दूसरा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकारात्मक क्रिया और नकारात्मक क्रिया। तो सकारात्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब भी देख लेते हैं। ए सेंटेंस इन विच एक्शन इज रिक्वायर्ड विद ए वर्ब इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक क्रिया। ओके, और फिर उसको इंट्रांजिटिव यानी कि नकारात्मक क्रिया, यानी कि एक्शन विच डू नॉट रिक्वायर एक्शन आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक क्रिया। ओके गाइस, क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने आगे, यानी कि एडवर्ब की तरफ। गाइस बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं कि आगे एडवर्ब आ गया। तो एडवर्ब की चलिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब की डिफिनेशन क्या होती है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट कैरेक्टराइज ए वर्ब ऑन और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ओके, क्लियर, इसकी डिफिनेशन क्लियर होगी। अब चलिए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब के प्रकार। पहला होता है सिंपल एडवर्ब। ओके, पहला जाता है सिंपल एडवर्ब, और दूसरा जाता है रिलेटिव एडवर्ब आ जाएगा। फिर आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है ना, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, और रिलेटिव यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण है ना। सिंपल एडवर्ब, तो चलिए सिंपल एडवर्ब को सबसे पहले देख लेते हैं। सिंपल एडवर्ब क्या जाएगा, सिंपल एडवर्ब के द्वारा टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, डिग्री ऑफ क्वांटिटी, एफर्मेशन और निगेटिव का बोध होता है ना। क्लियर, इन सभी का मतलब इनके द्वारा सिंपल एडवर्ब के द्वारा बोध होता है। तो चलिए सबसे अब देख लेते हैं सही सबके बाद। तो सबसे पहले आता है टाइम। तो चलिए टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसकी डिफिनेशन, दिस एडवर्ब शोस टाइम, यानी कि इस क्रिया विशेषण के द्वारा मतलब समय का बोध होता है। ओके, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, दिस एडवर्ब गिव्स ए सेंस ऑफ प्लेस, इस क्रिया विशेषण के द्वारा किसी स्थान का बोध होता है। ओके, फिर आ जाएगा सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, दिस एडवर्ब टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन हैज हैपेंड, यानी कि इस क्रिया विशेषण के द्वारा बोध होता है कि कार्य कितनी बार हुआ है, यानी कि कार्य कितनी बार हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, दिस एडवर्ब टेल्स अस हु द वर्क इज डन, है ना, यानी कि इस क्रिया विशेषण के द्वारा पता चलता है कि कार्य कैसे हुआ है ना, मतलब मैनर किस तरह हुआ है, मतलब इससे मतलब मैनर है ना, तो इसीलिए पूछा जाएगा कैसे हुआ है। ओके गाइस, चलिए अब इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, देख लेते हैं इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एन एडवर्ब की डिफिनेशन होती है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट कैरेक्टराइज
a verb or an adjective or another adverb. ओके गाइस, यानी इसकी ये डिफिनेशन हो गई क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के द्वारा टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, डिग्री ऑफ क्वांटिटी और इंफॉर्मेशन और निगेटिव का बोध होता है। ओके गाइस, अभी देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस एडवर्ब शो टाइम, इस क्रिया विशेषण के द्वारा समय का बोध होता है। ओके, फिर देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस एडवर्ब गिव्स ए सेंस ऑफ प्लेस, इस क्रिया विशेषण के द्वारा स्थान का बोध होता है। ओके, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। दिस एडवर्ब टेल्स अस हु मैनी टाइम्स एंड एक्शन हैज हैपेंड, यानी कि इस क्रिया विशेषण के द्वारा पता चलता है कि कार्य कैसे हुआ है। ओके, मतलब किस तरह हुआ, मैनर है ना, ये नंबर कहाँ, मतलब कितनी बार हुआ, सॉरी ये गलत हो गया, मैं नंबर है ना, इसलिए इससे पता चलता है कि कार्य कितनी बार हुआ है। ओके, फिर सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दिस एडवर्ब टेल्स अस हु द वर्क इज डन, यानी कि इस क्रिया विशेषण के द्वारा पता चलता है कि कार्य कैसे हुआ, मैनर है इसलिए कार्य कैसे हुआ है। ओके गाइस, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। अपने आगे बढ़ते हैं, देखिए एडवर्ब में आगे डिग्री है, क्वांटिटी है ना, डिग्री है क्वांटिटी। इफ फ्रॉम दिस एडवर्ब वी कैन आउट दैट हु मच अमाउंट और वेयर हैज हैपेंड, यानी कि वह क्रिया विशेषण जिससे किसी मात्रा का बोध होता है उसे कहते हैं डिग्री और क्वांटिटी। ओके क्लियर। अब देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ अफॉर्मेशन। अफॉर्मेशन एक्सप्रेशंस आर एक्सप्रेसेड बाय दिस एडवर्ब, इस क्रिया विशेषण से स्वीकारात्मक भाव प्रकट होते हैं। ओके, मतलब इस क्रिया विशेषण से स्वीकारात्मक भाव प्रकट होते हैं। ओके क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ निगेटिव। निगेटिव यानी कि निषेधात्मक। निगेटिव एक्सप्रेशंस अपर इन दिस एडवर्ब, मतलब यह हो जाएगा इसका कि दिस मतलब वह क्रिया विशेषण जिससे किसी निषेधात्मक क्रिया विशेषण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेटिव। ओके क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं आगे रिलेटिव एडवर्ब। देखिए ये तो थे सिंपल एडवर्ब के पार्ट। ओके, ये तो थे सिंपल एडवर्ब के पार्ट। अब ये देखते हैं, यानी कि दूसरा वो तो सिंपल एडवर्ब के बाद आ जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। इसके कोई काइंड नहीं होते ना, फिर इसके बाद आ जाएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब, ना इसी के कोई काइंड होता है। ओके, चलिए देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। दिस एडवर्ब ज्वाइंस द सेंटेंस एंड पॉइंट्स टू ए प्रीवियसली यूज्ड नाउन और प्रोनाउन, है ना। यह क्रिया विशेषण किसी यह क्रिया विशेषण नाउन संज्ञा सर्वनाम के का संबंध बोध कराता है। ओके क्लियर हो गया, ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दिस एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस बाय पुटिंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना। यह क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके क्लियर हो गया। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डिग्री या क्वांटिटी। फ्रॉम दिस एडवर्ब वी कैन आउट दैट हु मच अमाउंट ऑफ वेयर हैज हैपेंड, है ना। यह क्रिया विशेषण किसी मात्रा यह क्रिया विशेषण मात्रा का बोध कराता है। ओके क्लियर हो गया। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन एक्सप्रेशंस आर एक्सप्रेसेड बाय दिस एडवर्ब, यह क्रिया विशेषण स्वीकारात्मक भाव प्रकट करता है। ओके, फिर आ जाएगा एडवर्ब ऑफ निगेटिव एक्सप्रेशंस अपर इन दिस एडवर्ब। ओके, यह क्रिया विशेषण निषेधात्मक भाव प्रकट करता है। ओके क्लियर हो गया। अब देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। दिस एडवर्ब जॉइंस द सेंटेंस एंड पॉइंट टू ए प्रीवियसली यूज्ड नाउन और प्रोनाउन, है ना। यह क्रिया विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के बीच संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बोध कराता है ना, संबंध बोध कराता है। ओके क्लियर। अब आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दिस एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस बाय पुटिंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, यह क्रिया विशेषण
यह क्रिया विशेषण यह क्रिया विशेषण जो होता है संज्ञा सर्वनाम का मतलब प्रश्नवाचक शब्दों में यूज किया जाता है। ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है इससे। क्लियर हो गया? तो गाइज मेरी वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।